नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष की सफलताओं ने दुनिया भर में भारत को दिलाया विशेष स्थान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर चुनावी साल में बिना बजट प्रावधान के संस्थान खोलने का लगाया आरोप। शिमला में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुने गए विधायक दल के नेता और प्रदेश सरकार द्वारा कई कार्यालय बंद करने के विरोध में भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2022 में हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस वर्ष की विभिन्न सफलताओं ने दुनिया भर में भारत को विशेष स्थान दिलाया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वर्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के विस्तार के लिए जाना जाएगा। और अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी चुनौतियों पर विजय हासिल की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए भी काम कर रही है। टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए। ये लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाती है। स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद लोगों ने स्वच्छता की दिशा में अनूठे प्रयास किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, शिलांग में, कई शहरों में अपने दफ्तरों में भरपूर प्रयास किया और उसके कारण आज उनको 2-2, 3-3 मंजिलें पूरी तरह नए सिरे से काम में आ सके ऐसी उपलब्ध हो गई। ये अपने आप में स्वच्छता के कारण हमारे संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का उत्तम अनुभव आ रहा है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों का भी जिक्र किया और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में सुझाव भेजने का भी आग्रह किया। 100वें एपिसोड में हम क्या बात करें, उसे कैसे खास बनाएं, इसके लिए आप मुझे अपने सुझाव भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगली बार हम वर्ष 2023 में मिलेंगे। मैं आप सभी को वर्ष 2023 की शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष भी देश के लिए खास रहे, देश नई ऊंचाइयों को छूता रहे। हमें मिलकर के संकल्प भी लेना है, साकार भी करना है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव अगले वर्ष भी इसी तरह चलेगा और अमृत काल की नींव को और मजबूत करेगा। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनावी साल में बिना बजट प्रावधान के संस्थान खोलने का काम किया है। नई दिल्ली से लौटने के बाद शिमला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये संस्थान चुनावों के दौरान केवल लोगों को गुमराह करने के लिए खोले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में 30 से अधिक ऐसे संस्थान खोले गए जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी नियुक्ति नहीं की गई। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में सीमेंट कंपनियों से जुड़े मुद्दे के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि मामला सीमेंट प्लांट प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के बीच का है, जिसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्मृति संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा देश की एकता व अखंडता के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर देशभर में मंगलवार 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर होने वाली ये मॉक ड्रिल सभी अस्पतालों में होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करवाने के लिए पत्र लिखा है। इस अभ्यास का उद्देश्य कोविड प्रबंधन में तैयारियां सुनिश्चित करना है।
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। आज शिमला में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री विनोद तावड़े की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी। भाजपा के सभी 24 विधायकों ने विधायक दल के नेता के रूप में जयराम ठाकुर के नाम को प्रस्तावित किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे ने विधायक दल के नेता के रूप में जयराम ठाकुर के नाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार में रहते हुए अच्छा कार्य किया है और अब उनकी देखरेख में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नकारात्मक सरकार का सामना करेगी। प्रदेश सरकार द्वारा कई कार्यालय बंद करने के विरोध में भाजपा ने आज शिमला में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा का आरोप है कि सत्ता संभालने के बाद से अब तक सरकार ने 574 कार्यालयों को बंद किया है, जो जनविरोधी निर्णय है। पार्टी नेताओं ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि सरकार बदला बदली की भावना से कार्य कर रही है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जनहित में इन फैसलों को वापस नहीं लिया गया तो भाजपा प्रदेश भर में जन आंदोलन करेगी। इस दौरान विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य नेता व विधायक मौजूद रहे। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के प्रदर्शन को महज दिखावा करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश के हित में निर्णय लेगी और चुनावों के दौरान किए गए वायदों को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े पेपर लीक मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस तरह के किसी भी मामले को सहन नहीं किया जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। उनकी जयंती को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने भी रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश सहित प्रदेश में भी क्रिसमस का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के गिरजाघरों में आज विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। क्रिसमस का पर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य नेताओं ने लोगों, विशेषकर ईसाई समुदाय को क्रिसमस की बधाई दी है। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर अपनी विफलताओं व कारगुजारियों से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पार्टी के संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने कहा कि प्रदेश आज 75,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है और भाजपा ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अस्त व्यस्त किया है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व भाजपा सरकार ने समय रहते लोगों की समस्याओं को देखा होता तो प्रदेश विकट परिस्थितियों से नहीं गुजरता। किमटा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ भी भेदभाव किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष की सफलताओं ने दुनिया भर में भारत को दिलाया विशेष स्थान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर चुनावी साल में बिना बजट प्रावधान के संस्थान खोलने का लगाया आरोप। शिमला में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुने गए विधायक दल के नेता। और प्रदेश सरकार द्वारा कई कार्यालय बंद करने के विरोध में भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।